Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. This is part 2 of my quarterly empties जहाँ पे मैं कवर करने वाली हूँ वो सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। यूजुअली हम मंथली एम्प्टीज वीडियो करते हैं, लेकिन इस बार मैं पिछले पूरे 3 महीनों के कंबाइन करके प्रोडक्ट्स एक ही वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जिन लोगों ने मेरा स्किन केयर क्वार्टरली एम्प्टीज वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो मैंने 3-4 दिन पहले ही अपलोड किया था, तो प्लीज जाके वो वीडियो जरूर देखिए। आई एम वेरी श्योर it will help you a lot, and this video is going to be all about my hair care empties, right from my hair oils to my leave-in conditioners to serums and to what not. So अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। And now let's get started. The first one is the Bare Anatomy Curl Intensifying Leave-in Conditioner. जो लोग नहीं जानते, leave-in conditioner का पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप बाल शैम्पू करके बाहर आते हैं, जो अपना रेगुलर कंडीशनर यूज करने के बाद जब आप शावर के बाहर आते हैं, बाल जब आपके 30-40% ड्राई हो जाते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा लीव-इन कंडीशनर हम लेके बालों में लगाते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, ब्रिटल हैं, कर्ली हैं, तो हम शैम्पू के 10-15 मिनट के बाद ही ये प्रोसेस करते हैं। तो अपने गीले बालों में हम थोड़ी सी क्वांटिटी लेके उनको कोट कर लेते हैं। एंड लीव-इन का मतलब उसको फिर धोना नहीं है, उसको लीव-इन करके छोड़ देना है। नाउ आज तक अगर मैंने 10 लीव-इन कंडीशनर यूज किए होंगे तो होता ये है कि काम तो अपना सब बराबर करते हैं, डीटैंगलिंग आराम से हो जाती है, एजेस बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। बट आज तक अगर मैंने 10 यूज करे होंगे ना, तो 10 में से 9 ऐसे रहे हैं जो काम तो अपना बराबर करते हैं, बट उसकी वजह से बाल सूखने के बाद बालों का वॉल्यूम वे डाउन हो जाता है। जो मेरे टिप्स है ना वो ऐसे खिले खिले नहीं लगते, फिर बहुत चपटे से फ्लैट से लगते हैं। एंड दैट्स वाई मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ काफी सारे लीव-इन कंडीशनर से। मुझे लॉरियल का ड्रीम लेंथ बहुत अच्छा लगता है, एंड एक आई थिंक मैट्रिक्स का एक आता है, वो पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद से फिर मुझे ऐसे हो गया था कि मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती थी। लेकिन फिर मैंने लास्ट ईयर ये वाला मंगाया था, जो कि 1-2 बार ट्राई किया, फिर मैं रुक गई, फिर मैंने वापस कंटिन्यू किया। ये वाले के साथ मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि ये है तो क्रीम बेस में, लेकिन वाटर ज्यादा है इसमें। तो उससे क्या होता है कि इट डज द जॉब ऑफ डीटैंगलिंग योर एजेस नाइसली, स्मूथन आउट योर हेयर स्ट्रैंड, जिससे बाल इजीली कोम भी हो जाते हैं, टूटते भी कम है। पूरा एक अच्छा सा इसका बहुत फ्लोरल सा सेंट है विच कीप्स यू फील वेरी कूल एंड रिलैक्स्ड एंड रिफ्रेश्ड। तो पूरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और जब उसके बाद बाल ड्राई होते हैं ना, तो जो एजेस हैं वहां से उसका वॉल्यूम नहीं जाता, बाल फ्लैट और चपटे नहीं लगते हैं, इवन अगर क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा भी ले लोगे तो भी। वैसे इट इज परफेक्ट फॉर पीपल हैविंग ड्राई एंड कर्ली हेयर, बट इवन अगर आपके थोड़े से फाइन बाल भी हैं तो भी दिस विल वर्क परफेक्टली फॉर यू। नेक्स्ट वन आई हैव द मैक्स केयर वर्जिन कोकोनट ऑयल विच इज 100% प्योर ऑर्गेनिक एंड कोल्ड प्रेस्ड। इस तरह के जो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल होते हैं वो रेगुलर ऑयल से अलग होते हैं, क्योंकि उन्हें कोल्ड प्रेस मेथड से बनाया जाता है। तो उससे जो उनके नेचुरल अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके अंदर जो पेप्टाइड्स वगैरह होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, तो आपको बेनिफिट उसका 4x मिलता है। जबकि जो रेगुलर कोकोनट ऑयल होते हैं जिनको हीट वाली प्रोसेस से बनाते हैं तो उनके फिर सारे न्यूट्रिएंट्स खो जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई अ नॉर्मल पैराशूट ऑयल बॉटल वुड कॉस्ट यू प्रॉब्ली less than 100 rupees, but a bottle like this for the same quantity will cost you 3 to 4x of that, क्योंकि इसमें वो न्यूट्रिएंट इंटैक्ट रहते हैं। अब अलग अलग ब्रांड्स में आता है, ये कपीवा में आता है, नैट हैबिट में आता है, मैंने मल्टीपल ब्रांड्स के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज करे हुए हैं। मैक्स केयर कॉमनली आपको हाउस होल्ड्स में दिख जाएगा, बहुत सारे घरों में, लाइक इवन लोग जो कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं मैक्स केयर का कोल्ड प्रेस्ड यूज करते हैं, बॉडी पे, नेल्स पे, बालों पे, स्किन पे, मेकअप निकालने के लिए, लाइक 50 तरीके से पीपल यूज इट। सेफ्टी प्रोफाइल वाइज ये काफी अच्छा है। मैंने भी इसको पहले लगाया हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने इसी बार खरीदा है, मैंने इसको बहुत साल पहले भी यूज किया था एंड मल्टीपल बॉटल्स फिनिश कर चुकी हूँ। ये ऑयल काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं ये वाली बॉटल भी मेरी पूरी खत्म हो गई है, लास्ट में थोड़ा सा एकदम बस जम गया है अभी। तो ये मुझे अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ जो ये रिजल्ट्स मेरे लिए लेके आता है, बट मुझे इसको लगाने की फीलिंग उतनी पसंद नहीं है। एंड दैट इज बिकॉज एक तो कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थिक है, तो डे टू डे बेसिस पे जल्दी में जब मैं होती हूँ तो मेरे लिए एवरीडे पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात क्या है ना कि इसकी एक पिक्यूलियर सी स्मेल है, एक रेगुलर कोकोनट की स्मेल होती है और उसमें भी एक पिक्यूलियर कोकोनट स्मेल होती है, वो इसकी है। दैट इज बिकॉज इसको उन्होंने कोकोनट मिल्क से निकाला है, तो वो मिल्क बेस वाली स्मेल है। तो मैं बस एक लाइन में ये कहना चाहती हूँ कि एज एन ऑयल बहुत अच्छा है ये, आपको अगर ट्राई करना है आप कर सकते हो, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर आपको कोकोनट की स्मेल अच्छी नहीं लगती और उससे आपको प्रॉब्लम है, देन प्लीज स्टे अवे, फार फार अवे फ्रॉम दिस वन, बिकॉज इसमें बाकियों के मुकाबले और थोड़ी स्ट्रॉन्ग आती है और थोड़ी सी पंजेंट भी आती है। सो दैट्स अ पर्सनल चॉइस, आई लीव दैट चॉइस टू यू। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द नैट हैबिट नवधा फ्रेश शैम्पू। मेरे पास PR में किट आई थी नैट हैबिट वालों की, तो उसमें
4-5 प्रोडक्ट्स थे जिनमें 2 हेयर केयर प्रोडक्ट्स थे। मुझे उनका एक शैम्पू मिला था और एक कंडीशनर मिला था। बारी बारी से इनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं शैम्पू के बारे में। शैम्पू बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट हर्बल होता है। आप सबने अगर नैन हैबिट के प्रोडक्ट्स यूज करें, यू नो दैट इसमें भी ब्रह्मी, आंवला, शिकाकाई, सोए, सेसमे एंड ऑफ कोर्स जो हीरो इंग्रेडिएंट है यहाँ पे वो है इनका हिबिस्कस, जो कि आपको यहाँ पे उसकी पिक्चर भी दिख जाएगी। एंड जेन्युइनली उसमें वो पावर होती है आपके बालों को डेंसिटी बढ़ाने की भी और उनमें शाइन ऐड करने की भी। तो मैंने उसके ऑयल्स बहुत यूज करे हैं, पर कोई शैम्पू इन द बेस ऑफ हिबिस्कस मैंने यूज नहीं करा था पहले। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट यूजिंग दिस। तो मैंने इसे यूज किया, मल्टीपल टाइम्स यूज किया, मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत ही जेंटल और प्यारे तरीके से ये आपके बालों का ख्याल रखता है। आप जब वॉश कर रहे हो आपको पता है कि आप कुछ अच्छा लगा रहे हो बालों पे, ऐसा नहीं है कि बहुत फुल ऑफ हार्श केमिकल्स है और नुकसान करेगा। बालों की हेल्थ के लिए शैम्पू ऑब्वियसली बहुत जेंटल है, बहुत अच्छा है, अपना काम अच्छे से करता है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली एक हर्बल शैम्पू है, इसमें सर्फेक्टेंट्स वगैरह उस इंटेंसिटी से नहीं डाले गए हैं, या एटलीस्ट जैसे हमें दूसरे शैम्पूज जो ऑफ द शेल्फ मिल जाते हैं, जैसे पैंटीन हो गया या सनसिल्क हो गया, आपका हेड एंड शोल्डर्स हो गया, या फिर लॉरियल का हो गया, उस तरह के जो शैम्पूज होते हैं उनमें आपको वो एक फ्री फ्लोइंग हेयर वाला पूरा फील आता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे फॉर्मूला फर्क होता है। तो आप इसकी फीलिंग को कंपेयर नहीं कर सकते। रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन फीलिंग को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। एक और चीज़ है कि अगर आपने बहुत हैवी ऑयलिंग कर रखी है तो उसको नहीं तोड़ पाएगा ये बिल्कुल भी, चाहे आप इसको 3 बार वॉश करेंगे तो भी नहीं ब्रेक डाउन कर सकेगा। तो आई वुड से कि अगर आपके जो रेगुलर डेज हैं, व्हेन यू हैव नॉट वर्कड आउट, या आप घर पे ही थे, बस नॉर्मली बाल ग्रीजी हो गए, जो रेगुलर हर दूसरे तीसरे दिन स्कैल्प पे ग्रीस आ जाता है, अगर सिर्फ उतना आपको क्लीन करना है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने प्रीवियस नाइट पे ऑयलिंग वगैरह की होगी या बहुत ज्यादा स्कैल्प पे बिल्डअप हो चुका है तो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, या इन दैट केस आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार वॉश करना पड़ेगा। बस उतना ही फर्क है। अदरवाइज एज अ शैम्पू इन इटसेल्फ इट इज वेरी जेंटल एंड इट इज वेरी गुड। Now let's talk about the conditioner. This is their bio-activated fresh nutri conditioner. Of course इसका बेस फॉर्मूला भी similar to the shampoo है। इसमें भी हिबिस्कस बेस है और वो सारी क्वालिटीज जो मैंने शैम्पू के बारे में बताई वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें भी हैं। काफी एक ग्रिटी सा टेक्सचर है इसका। आई थिंक इसमें सिलिकॉन्स भी कम डाले हुए हैं। जब आप इसको लगाते हैं तो रेगुलर कंडीशनर कैसे बहुत क्रीमी फील होते हैं, ये उतना क्रीमी फील नहीं होता है। मोर और लेस फील्स लाइक अ मास्क, लाइक अ लेप जो हम घर पे DIY मास्क बनाते हैं, थोड़ी वैसी कंसिस्टेंसी रहती है, थोड़ी ग्रिटी रहती है लगाने में। रिजल्ट इसका भी डिसेंट है। आई वुडंट से बहुत एक्सीलेंट है, बट अच्छा है, बुरा नहीं है। एज अ रेगुलर डे टू डे कंडीशनर यू कैन यूज इट, बट नॉट फॉर, आई मीन व्हेन यू नीड दैट सिल्की स्मूथ इफेक्ट इन योर हेयर, उतना नहीं कर पाएगा, लेकिन अच्छा है, जेंटल है, डिसेंट है। नेक्स्ट अप इज द मॉक्सी लीव-इन कंडीशनर फॉर एडवांस्ड फ्रिज कंट्रोल। इसमें मैंगो बटर है और इसमें जिनसिंग रूट एक्सट्रैक्ट है। अच्छा फॉर्मूला है, काफी लाइट वेट कंसिस्टेंसी है, अपना काम बराबर से करता है। आप डैम्प बालों पे थोड़ा सा लगा लो, बहुत ज्यादा मत लगाना, नहीं तो थोड़ा सा, अगर आपका वॉल्यूम ऑलरेडी बालों का कम है, बाल आपकी फाइन हेयर है बेसिकली, इट माइट वे यू डाउन। सो आई वुड से अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, ब्रिटल हैं और कर्ली हैं, तब तो आपके लिए बहुत फैंटास्टिक तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर बाल ऑलरेडी हल्के हैं, पतले हैं, बहुत फाइन लो पेरोसिटी हेयर हैं आपके, तो आप तब भी वर्क करेगा, लेकिन क्वांटिटी बहुत ध्यान से आपको कम लगानी है इसकी। अगर आप थोड़ी सी भी ज्यादा लेंगे, एंड व्हेन आई से क्वांटिटी आई मीन ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ अ टेबल स्पून। अगर आप ज्यादा, उससे हाफ स्पून भी अगर आपने ले लिया, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट, बिकॉज बाल एकदम वे डाउन हो जाएंगे। बट इट्स अ डिसेंट कंडीशनर। द नेक्स्ट शैम्पू इज द Swarovski डिफेंड एंड रिवाइव शैम्पू। इट्स अ लग्जूरियस शैम्पू, इट्स ब्यूटिफुल, लाइक वेरी नाइसली डिजाइंड, अच्छा टेक्सचर है, अच्छा अरोमा है, पूरी फील बहुत अच्छी है। प्री वॉश, ड्यूरिंग वॉश, पोस्ट वॉश हेयर फॉल भी नहीं होता। जिनके बाल ऑलरेडी काफी वीक भी है उस पर जेंटल ही रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू एड ऑन टू योर हेयर फॉल। बहुत अच्छा है। अगर किसी इवेंट पार्टी कहीं भी जाना है तो फिर आप इससे वॉश कर लें एंड यू आर सॉर्टेड। आपको उसके बाद स्टाइलिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, इतना स्मूथ इफेक्ट ये देता है। जब मैंने इसको खरीदा था, मैंने इस ब्रांड के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। ऑल आई न्यू वाज दैट इट हैड अमेजिंग रिव्यूज, लाइक आई डिड नॉट फाइंड एनीवन जिसने इसके बारे में कुछ बुरा लिखा हो। बहुत अच्छे रिव्यूज थे और उस टाइम नायका पे सेल चली हुई थी, क्योंकि वैसे इसका MRP 1599 है, विच क्लोज टू 1600, राइट? 1600 स्पेंडिंग ऑन अ शैम्पू ऑफ अ ब्रांड विच यू हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ,
does not make sense to me. So but जब मैंने रिव्यूज देखे I was amazed, so I was curious, और इस पे 40% कुछ का ऑफ था, तो ये मुझे 800 समथिंग का मिल रहा था, तो I was like okay let me try this. तो एक बेट मैंने लिया था Olaplex नंबर 4 पे, वो भी बेट था, और फिर दूसरा बेट मैंने लिया था इस पे, और वो भी सही निकला और ये भी सही निकला. I mean it's not कि नाम का महंगा है करता कुछ नहीं है, नहीं महंगा है लेकिन बहुत अच्छा है, बालों को बहुत स्मूथ बना देता है. इसमें हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन है, बायोटिन है, और इसमें जो सिलिकॉन्स हैं, जो सर्फेक्टेंट्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा हार्श इसमें नहीं है, तो बालों को जो आपका डीटैंगलिंग जो इफेक्ट दे रहा है ये नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ योर हेयर, उन सारी बातों का ध्यान रखता है. ब्रेकेज प्रोन हेयर के लिए भी अच्छा है, फ्रिज प्रोन हेयर के लिए भी अच्छा है. आई जस्ट लव दिस शैम्पू. नेक्स्ट अप इज अगेन अ शैम्पू फ्रॉम आवर वेरी डियर ओन पीसी द देसी गर्ल. दिस इज द एनॉमली क्लैरिफाइंग शैम्पू. एज यू गाइज कैन सी आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द होल बॉटल. दूसरी वाली ऑलरेडी मंगा ली है, यूज करना स्टार्ट कर दिया है. काफी अच्छा है ये, बट ये एक क्लैरिफाइंग शैम्पू है, तो ध्यान रखें कि आपको इसको रेगुलर बेस पे यूज नहीं करना है. हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा एक बार आप यूज करें. बहुत ज्यादा आपको अगर डैंड्रफ वगैरह होती है या एवरीडे आप वर्कआउट करते हो, बाहर जाते हो और एवरीडे ऑलमोस्ट आपके स्कैल्प पे बिल्डअप रहता है, तो आप ट्वाइस अ वीक यूज कर सकते हो, बट लगातार हर दिन यूज नहीं करना है. दैट्स द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्लैरिफाइंग शैम्पूज. बहुत अच्छे से काम करता है ये, माइल्ड डैंड्रफ को ट्रीट भी करता है. आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरह का स्कैल्प डिटॉक्स इन अ बॉटल है ये, क्योंकि इसमें 2 हीरो इंग्रेडिएंट्स जो आपकी मदद करेंगे टू अचीव दिस पर्पस आर यूकेलिप्टस एंड चारकोल. अच्छे से काम करता है. स्कैल्प एकदम से हल्का ठंडा फील होने लग जाता है इसको वॉश करने के बाद. बट अगेन यू कांट इग्नोर द फैक्ट कि जो भी क्लैरिफाइंग शैम्पूज होते हैं वो उतने जेंटल नहीं होते हैं अपने सर्फेक्टेंट्स में, इसलिए डेली बेसिस पे यूज नहीं करना है, लेकिन हफ्ते में एक बार आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. नेक्स्ट अप इज द लॉरियल प्रोफेशनल एक्सटेंसो हेयर सेरम. एज द नेम टेल्स यू, इट्स अ हेयर सेरम जो आप यूज कर सकते हैं स्टाइलिंग से पहले. आप इसको वॉश के बाद यूज कर सकते हैं डीटैंगलिंग के लिए. रात को ओवरनाइट आप इसको अपने स्प्लिट एंड्स वगैरह पे भी लगा सकते हैं. काफी मल्टीपल तरीकों से ये सेरम यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इसका कोई एक ही पर्पज है. आई लव द अरोमा. इट फील्स वेरी रिच एंड लग्जूरियस. आपके बालों से इतनी अच्छी खुशबू आती है जब आप इसको लगा के कहीं जाएंगे. इफ यू गोना हग पीपल व्हाइल ग्रीटिंग देम, दे विल जस्ट enjoy this so much. काफी एक तरीके की एक प्रीमियम सेंट जैसी खुशबू है इसकी. एंड कमिंग बैक टू इट्स मेन पर्पस विच इज टू एक्ट एज अ गुड सेरम, इट डज हैव दैट एबिलिटी. छोटी सी बॉटल है तो आप इसको जज मत करिए, पर आप इस पे जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, एक बिट इज वर्थ इट्स वाइल. इट इज रियली वेरी गुड. देन कम्स द अराता एंटी डैंड्रफ शैम्पू. एज द नेम टेल्स यू, इट्स एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू. तो जिन लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट डैंड्रफ होता है उनके लिए वाला अच्छा है. ये उतना इफेक्टिव नहीं है जैसे कि स्कैल्प प्रो या दूसरे सेल्सन वगैरह आते हैं जो कि एकदम जो स्टबन पुराना सालों साल पुराना डिफिकल्ट डैंड्रफ होता है उसको ट्रीट नहीं कर सकता है. ये लाइक द मोमेंट यू विल स्टॉप यूजिंग इट, इट विल स्टॉप वर्किंग. ये तब तक काम करेगा जब तक के डैंड्रफ अभी चल रहा है आपको, तब तक तो इट विल रिलीव यू. लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री रही है या जेनेटिकली आपको डैंड्रफ वगैरह का प्रॉब्लम है, उसको जड़ से खत्म नहीं कर सकता है ये. बट अगर आपको सीजनल डैंड्रफ है या आपको पॉल्यूशन की वजह से हुआ, एक्सेसिव ग्रीजीनेस, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो इसलिए हो रहा है, ऐसी कोई बात है, तो ये उसको रिलीव करने के लिए भी केपेबल है. हफ्ते में आप इसको सिर्फ 2 बार भी यूज करेंगे, आपको 2 से 3 हफ्तों के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. इसमें भी उन्होंने पायरोक्टोन ओलामाइन डाला हुआ है जो कि बहुत सारे रिनाउंड डैंड्रफ ट्रीटिंग शैम्पूज में डाला जाता है. साथ में ऑफ कोर्स टी ट्री और उस तरह की दूसरी चीजें भी हैं, तो इसका भी एक बहुत कूलिंग इफेक्ट आता है स्कैल्प पे. काफी इचिंग वगैरह को रिलीव करता है, वाइट फ्लेक्स वगैरह को रिमूव करता है, जो स्कैल्प बिल्डअप है उसको अच्छे से ब्रेक डाउन भी करता है. सो अच्छा शैम्पू है, लेकिन नॉट फॉर द सीरियस डैंड्रफ केसेस, बट फॉर रेगुलर डे टू डे डैंड्रफ केसेस दिस इज इफेक्टिव. The next product is the Pro Growth Pro Hair Growth Oil. So obviously ये एक हेयर ग्रोथ प्रमोट करने वाला हेयर ऑयल है. अच्छा है. ये मुझे तब मिला था जब मुझे प्रो टच वालों ने उनकी LED कोम भेजी थी रिव्यू करने के लिए, तो साथ में उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भेजा था, तो उन्होंने मुझे ऐसे 2 बॉटल्स भेजे थे. एक मैं यूज कर चुकी हूँ और दूसरी वाली अभी ये मेरी बीच में चल रही है. ये इस एप्लीकेटर के साथ आती है जिससे आप इसको आसानी से लगा पाते हैं, बट इफ यू वांट टू रिमूव इट यू कैन यूज इट डायरेक्टली, व्हाटएवर सूट्स यू. एज एन ऑयल अगर मैं इसे देखूं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑयल है. इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑयल्स यूज करे हुए हैं और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही है. आपको लगाने में बहुत ज्यादा एक हैवीनेस फील नहीं होगी. आप इसे लगा पाएंगे हफ्ते में 1-2 बार आराम से. बट 1-2 क्लेम्स ऐसे हैं ब्रांड के जिससे मैं अग्री नहीं करती हूँ. इसमें लिखा हुआ है कि ये बॉल्डिंग को रिवर्स कर सकता है, ये हेयर ग्रेइंग को रिवर्स कर सकता है. उतना पावरफुल ये नहीं है, वो सब बड़ी बड़ी चीजें ये नहीं कर सकता. बट अगर आप इसे सिर्फ एक अच्छे ऑयल की नजर से देखोगे तो डेफिनेटली एज एन ऑयल इट्स अ वेरी गुड ऑयल, और इसमें वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे ऑयल में होने चाहिए.
इसमें उन्होंने 21 यूनिक कोल्ड प्रेस्ड हर्बल ऑयल्स का मिक्स डाला हुआ है और कुछ एक्टिव्स भी डाले हुए हैं। इसमें आपको रोजमेरी, कलौंजी, टी ट्री, आंवला, भृंगराज, नीम, मेथी, भस्मा, इस तरह की बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करती है। Alright you guys, that brings me to the end of today's video. I hope you enjoyed it. If you did, you know what you have to do. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.